सो हेलो गाइस, आज का हमारा न्यू टॉपिक है एंटी साइकोटिक्स। तो एंटी साइकोटिक समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइकोसिस क्या है। तो साइकोसिस इज अ सीरियस डिस्टोर्शन ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड परसेप्शन। ठीक है। तो साइकोसिस क्या है? साइकोसिस इज अ सीरियस डिस्टोर्शन ऑफ थॉट्स, बिहेवियर एंड कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड ऑफ परसेप्शन। क्या होगा इसमें? डिस्टॉर्शन हो जाएगा, थॉट का डिस्टॉर्शन हो जाएगा, बिहेवियर डिस्टॉर्शन हो जाएगा एंड कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड ऑफ परसेप्शन। मतलब ऐसा है कि पागल इंसान को पता नहीं, पागल इंसान पागल है पर उसको पता नहीं है कि वो पागल है। दैट इज कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड ऑफ परसेप्शन। देन कम्स टू फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर क्या है? तो इनका कोई अंडरलाइंग कॉज पता नहीं होता। अंडरलाइंग कॉज मतलब रीज़न क्या है डिसीज होने का, वो पता नहीं होता। ठीक है। मेमोरी एंड ओरिएंटेशन आर रिटेन, मतलब जो पोस्ट पास्ट मेमोरी थी और जो बॉडी का ओरिएंटेशन है वो सब रिटेन होता है, वो वैसे का वैसा रहता है। इमोशन, थॉट, रीजनिंग एंड बिहेवियर ये सब ऑल्टर हो जाता है। ये सब फंक्शन डिसऑर्डर में देखने मिलता है। ठीक है। देन कम्स टू सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया क्या है? सिंपली स्प्लिटेड ऑफ माइंड। स्प्लिटेड ऑफ माइंड क्या होता है? देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। स्प्लिटेड ऑफ माइंड, देखो इसमें क्या है? थॉट इसका क्या है कि वॉइसेस आर ऑर्डरिंग मी टू एक्ट, ऐसा थॉट है। और इसका बिहेवियर देखो, हा 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 ही, हंस रहा है। मतलब थॉट कैसा है और बिहेवियर कैसा है, पूरा डिफरेंट। इसको बोलते हैं स्प्लिटेड ऑफ माइंड। ठीक है। देन कम्स टू इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी। इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी मतलब मिस इंटरप्रेट कर लेता है। ये जो बोल रही है वो मेरे बारे में, दैट इज ट्रू नहीं है, वो ट्रू नहीं, ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है। और इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं। फिर कोई कोई लोग मेरी जासूसी कर रहा है, ऐसा फील करना। પછી कोई आपको पर्सनली टारगेट करना है, ऐसा फील करना, दैट इज इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी। मतलब मिस इंटरप्रेट कर लेता है। ठीक है। देन कम्स टू हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन मतलब कोई मुझे बुला रहा है, ऐसा मेरे को लग रहा है पर कोई बुला नहीं रहा, दैट इज हेलुसिनेशन। ठीक है। फिर इनएबिलिटी टू थिंक, थिंक करने की एबिलिटी चली जाती है। ठीक है। लिटल लिटल इम्पेयरमेंट ऑफ अलर्टनेस एंड इंटेलेक्ट। मतलब अलर्टनेस और इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना, ये सब लिटल लिटल इम्पेयरमेंट होता है। ठीक है। देन अलर्टनेस इम्पेयरमेंट हो जाती है, दैट इज सिजोफ्रेनिया। ठीक है। देन पैरानोइड स्टेट्स। पैरानोइड स्टेट मतलब आपने देखा है ना, वो अभी बहुत पैरानॉर्मल, बिगेस्ट पैरानॉर्मल ऑफ इंडिया, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी करके आ रही है एक भय सीरीज उसकी। उसमें नहीं बोलते कि भूतों को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पैरानोइड स्टेट मतलब पैरानॉर्मल, ऐसा आपको ऐसा लगना कि फॉल्स बिलीफ, मतलब भूत है मेरे पीछे, दैट इज फॉल्स बिलीफ। इसको बोलते हैं पैरानोइड स्टेट। लॉस ऑफ इंसाइट इनटू एबनॉर्मालिटीज। जो एबनॉर्मालिटी है खुद के बॉडी में, खुद के ब्रेन में, उसकी इंसाइट नहीं होती, उसका पता नहीं होता इंसान को, दैट इज पैरानोइड स्टेट। फॉल्स बिलीफ एंड लॉस ऑफ इंसाइट इनटू एबनॉर्मालिटीज। ठीक है। देन मेनिया। मेनिया मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर में बताया था, पता है बाइपोलर मेनिया। ठीक है। मेनिया में क्या होता है? मूड इरिटेबल, इरिटेबल मूड हो जाता है, स्लीप रिड्यूस हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, अनकंट्रोलेबल थॉट एंड स्पीच। बहुत सारे थॉट आते हैं रात को सोने से पहले, ऐसे थॉट्स आना। देन वायोलेंट बिहेवियर, बिहेवियर पूरा पूरा वायोलेंट हो जाना, दैट। देन कम्स टू डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है? सैडनेस, पूरा सैड हो जाता है इंसान। वर्थलेसनेस, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं लोगों के ऊपर बोझ हूँ, वो वर्थलेसनेस। देन गिल्टी फील करना, मेरी वजह से ही ये सब हुआ, दैट इज गिल्टी फील करना। मेलेनकोलिया। मेलेनकोलिया मतलब, मेलेनकोलिया एक टाइप का डिप्रेशन ही है जिसमें इंसान का मूड पूरा मतलब डिप्रेस मूड हो जाता है, सैड हो जाता है। फिर लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन ऑल एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लॉस कर देना। रिएक्टिविटी, पॉजिटिव इवेंट नहीं दिखती, जो पॉजिटिव चीजें हो रही है वो नहीं दिखती, सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखती है। वो रिएक्टिविटी लॉस कर, मतलब वो रिस्पॉन्स लॉस कर देना पॉजिटिव इवेंट की तरफ। साइकोमोटर स्लो, मतलब स्लो मूवमेंट करना। फिर स्लीप, स्लीप स्लीप नहीं आना, अर्ली वेकिंग मतलब 1 बजे उठ जाना, 2 बजे उठ जाना, वैसा। ठीक है। और इसमें
हाई रिस्क ऑफ सुसाइड, सुसाइड का रिस्क होता है तो जल्दी ट्रीटमेंट करानी पड़ती है, ठीक है। दैट इज डिप्रेशन एंड सुसाइड। आ गया सुसाइड। देन कम्स टू न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब एबिलिटी टू कॉम्प्रहेंड रियलिटी नॉट लॉस्ट, मतलब मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे को रियली पता है, दैट इज न्यूरोसिस। पर मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, वो मेरे को पता नहीं है या मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दैट इज साइकोसिस, ठीक है। न्यूरोसिस में क्या होता है, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी में क्या होता है, कोई एंग्जाइटी मतलब कोई चीज को लेके एंग्जियस हो जाना, जैसे कि फ्यूचर के ऊपर वरी वरी करना, टेंशन लेना फ्यूचर के बारे में, दैट इज एंग्जाइटी, ठीक है। हमने एंटी एंग्जाइटी ड्रग नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। फोबिया, फोबिया मतलब फियर ऑफ द अननोन या स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस या पर्सन का, किसी पर्सन का फियर होना, जैसे हमें पापा मम्मी का किसी का फियर होता है घर में, फिर भूतों का फियर, फियर ऑफ द अननोन, दैट इज फोबिया, ठीक है। एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इजी वे में समझाऊं तो कोई चीज की ऑब्सेशन होना, मैंने आगे भी समझा है। जैसे कि मेरे हाथ गंदे है, गंदे नहीं है पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे है, तो मैं उसको वो मेरा ऑब्सेशन है। और कंपल्सिव एक्शन में ये ले रहा हूँ कि उसको बार बार मैं साफ कर रहा हूँ, दैट इज कंपल्सिव एक्शन। तो इसको पूरा मिला के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये है न्यूरोसिस के डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमने साइकोसिस देख लिया, साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया देख लिया। सिजोफ्रेनिया में स्प्लिटेड माइंड मतलब थॉट अलग है और बिहेवियरल पूरा अलग है, दैट इज स्प्लिटेड बाय इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। इधर मिस इंटरप्रिटेशन, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी मतलब कोई मेरे बारे में कुछ नहीं बोल रहा पर मेरे को बोल ऐसा लग रहा है कि मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, दैट इज मिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी। फिर हेलुसिनेशन मतलब मेरे को कोई बुला नहीं रहा पर मेरे को लग रहा है मेरे को बुला रहा है, दैट इज हेलुसिनेशन। फिर इनएबिलिटी टू थिंक, लिटिल इंपेयरमेंट ऑफ अलर्टनेस एंड इंटेलेक्ट, ये सब। फिर पैरानोइड मतलब भूत है मेरे पीछे ऐसा फील करना, पैरानोइड स्टेट्स। मेनिया, मेनिया में मूड इरिटेट हो जाता है, स्लीप रिड्यूस हो जाती है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, थॉट अनकंट्रोल हो जाता है, बिहेवियर वायोलेंट हो जाता है। डिप्रेशन में सैडनेस, वर्थलेसनेस, गिल्टी, मेलेंकोलिया, सुसाइड। न्यूरोसिस में ये हमें पता होता है कि मेरे ब्रेन में कोई दिक्कत है। एंग्जाइटी, फ्यूचर का टेंशन लेना, दैट इज एंग्जाइटी। फोबिया, फोबिया मतलब भूतों से डरना, दैट इज फोबिया। चिपकली से डरना, दैट इज फोबिया, ठीक है। देन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेरे हाथ गंदे नहीं है पर मेरे को ऐसा लग रहा है गंदे, दैट इज ऑब्सेशन। कंपल्सिव एक्शन मैंने ये ली कि बार बार मैंने अपने हाथ धोए, दैट इज कंपल्सिव। पूरा मिला के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। देन कम्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें फर्स्ट आता है फिनोथायसिन। फिनोथायसिन में 3 क्लास, एलिफेटिक साइड चेन। फिनोथायसिन का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक साइड चेन लगी होती है। तो उस साइड चेन का कौन सा टाइप है उसके बेसिस पे 3 क्लास। एलिफेटिक साइड चेन हो तो क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लूप्रोमाजिन। पाइपरिडीन साइड चेन हो तो थायरिडाजिन। पाइपराजिन साइड चेन हो तो ट्राइफ्लुओप्राजिन एंड फ्लूफेनाजिन, ठीक है। देन कम्स टू ब्यूटाइरोफिनोन क्लास। ब्यूटाइरोफिनोन में हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लुओपेरिडोल एंड पेनफ्लोरिडोल, ठीक है। देन कम्स टू द थायोजेंथिन क्लास। थायोजेंथिन में फ्लूफेनथिक्सोल, ठीक है। अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पीमोसाइड, लॉक्सापिन एंड लियोसल्फारेट, ठीक है। पहले क्या देखा, फिनोथायजिन। फिनोथायजिन में साइड चेन कौन सी लगी उसके बेसिस पे 3 क्लास, उसमें एलिफेटिक साइड चेन, पाइपराडिन साइड चेन एंड पाइपराजिन साइड चेन, ठीक है। देन कम्स टू द बिटाइरोफिनोन। बिटाइरोफिनोन में डॉल डॉल वाले, एलोपेरिडोल, ट्राइफ्लूपेरिडोल एंड पेनफ्लोरिडोल, ठीक है। देन थायोजेंथिन। थायोजेंथिन में फ्लूपेनथिक्सोल, ठीक है। एंड अदर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पीमोसाइड, लॉक्सापिन एंड लियोसल्फाइड, ठीक है। अभी ये सब एटिपिकल थे, वो सब टिपिकल एंटीसाइकोटिक थे। अब एटिपिकल एंटीसाइकोटिक, ये न्यू ड्रग्स है, इम्प्रूव्ड ड्रग्स है, ठीक है। क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलंजापिन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन, एमिसल्पाराइन एंड जोटेपिन। क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, ओलंजापिन, क्विटियापिन, एरिपिप्राजोल, जिप्रासिडोन एंड एमिसल्पाराइड, जोटेपिन। देन कम्स टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन पार्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे, जिसमें पहला सीएनएस सिस्टम। सीएनएस में भी 2 टाइप के पेशेंट, नॉन साइकोटिक पेशेंट एंड साइकोटिक पेशेंट, ठीक है।
अगर नॉन साइकोटिक पेशेंट एंटी साइकोटिक दवाई लेगा तो क्या होगा, तो इन डिफरेंस टू सराउंडिंग, तो इन डिफरेंस टू सराउंडिंग एंड पॉजिटिव ऑफ थॉट्स, तो ये दो क्या है, इन डिफरेंस टू सराउंडिंग्स। तो इन डिफरेंस टू सराउंडिंग्स में ऐसा होता है, पीपल मतलब कोई ऐसे, जैसे कि कॉन्सर्ट है, तलविंदर का कॉन्सर्ट है, ये सब एंजॉय कर रहे हैं और मैं बस शांति से बैठा हूँ, दैट इज इन डिफरेंस टू सराउंडिंग। सराउंडिंग वाले एंजॉय कर रहे हैं, मैं शांति से बैठा हूँ, ठीक है। देन पॉजिटिव ऑफ थॉट्स मतलब लिमिटेड थॉट्स, किसी चीज को लेकर लिमिटेड थॉट्स, दैट इज पॉजिटिव ऑफ थॉट्स, ठीक है। थर्ड, साइकोमोटर स्लोइंग मतलब धीरे धीरे चलना, पूरा ऐसा स्लो हो जाना पूरा बॉडी, ठीक है। इमोशनल क्वाइटिंग, इमोशनली क्वाइट हो जाना, इमोशनली वो। तो रिडक्शन इन इनिशिएटिव एंड टेंडेंसी टू गो ऑफ स्लीप, सब्जेक्ट इज एरोसेबल मतलब इनिशिएटिव मतलब स्लीप लेने के लिए, स्लीप लेने के लिए शुरुआत करना, एंड टेंडेंसी मतलब काफी टाइम तक स्लीप लेना, ये दोनों रिड्यूस हो जाते हैं। एंड सब्जेक्ट इज एरोसेबल, एरोसेबल मतलब कैफीन लेने के बाद मतलब कैसा फील होता है, हवा में स्पेस उड़ता है, मतलब ऐसा आहा, दुनिया पूरी हवा में मैं ही सब कुछ हूँ, दैट इज सब्जेक्ट इज एरोसेबल, एरोसेबल फील करना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट आर मिनिमाइज, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक ऐसे हाथ मूवमेंट कर देना, दैट इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, ये मिनिमाइज हो जाती है, ठीक है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक क्या करते हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक D2 ब्लॉकर होता है, ठीक है। तो D2 ब्लॉकर मतलब डोपामाइन D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, तो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स आते हैं। एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स क्या है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी याद रखो व्हाट इज एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। इन साइकोटिक पेशेंट में क्या होता है, रिड्यूस इरिटेशनल बिहेवियर, इरिटेशनल बिहेवियर कम हो जाता है, एजिटेशन कम हो जाता है, एग्रेसिवनेस कम हो जाता है, ठीक है। डिस्टर्ब थॉट एंड बिहेवियर ग्रेजुअली नॉर्मलाइज होता है, डिस्टर्ब जो थॉट और बिहेवियर डिस्टर्ब हो गए थे वो ग्रेजुअली धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। एंग्जाइटी रिलीव, एंग्जाइटी कम हो जाती है, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन्स, सप्रेस डेल्यूजन मतलब भ्रम, हेलुसिनेशन मैंने आपको आगे समझा है, ये सब सप्रेस हो जाता है। ऑल फिनोथाइजिन, थायोजेंथिन्स एंड ब्यूटाइरोफिनोल सेम एफिकेसी बट पोटेंसी डिफर, मतलब फिनोथाइजिन, थायोजेंथिन्स एंड ब्यूटाइरोफिनोल इन सब की एफिकेसी तो सेम है पर पोटेंसी डिफरेंस है, मतलब कितनी जल्दी एक्शन देंगे, ये सबकी डिफरेंट है, एफिकेसी सेम है, ठीक है। एलिफेटिक एंड पाइपराडिन साइड चेन फिनोथाइजिन लो इन पोटेंसी, पोटेंसी इनकी लो होती है पर प्रोड्यूस मोर सिडेशन, सिडेशन ज्यादा करते हैं। कौन से, एलिफेटिक एंड पाइपराडिन, एलिफेटिक में कौन से थे, क्लोरप्रोमाजिन एंड ट्राइफ्लोप्रोमाजिन, पाइपरिडिन में कौन सा था, थायरिडाजिन, ठीक है। इन दोनों की पाइपराजिन साइड चेन वाले फिनोथाइजिन से पोटेंसी कम होती है और सीडेशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। ईपीएस, एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स मोर प्रोमिनेंट विथ हाई पोटेंसी एंटीसाइकोटिक, हाई पोटेंसी मतलब पाइपराजिन साइड चेन वाले, ठीक है। ये इन सब में ज्यादा देखने मिलते हैं, हेलोपेरिडोल में इन सब में ज्यादा देखने मिलते हैं ईपीएस, ठीक है। लिस्ट विथ थायरिडाजिन, थायरिडाजिन मतलब अपना पाइपराडिन साइड चेन वाला, क्लोजापिन मतलब अपना एटीपिकल, एटीपिकल में बहुत कम ईपीएस देखने मिलेंगे, एटीपिकल में क्लोजापिन इनकी लिस्ट होती है, एंड अदर क्लोजापिन एंड अदर एटीपिकल एंटीसाइकोटिक, इन सब में ईपीएस कम देखने मिलेगा, ठीक है। हाई पोटेंसी वालों में ज्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। क्लोरप्रोमाजिन क्या करता है, रिड्यूस करता है सीजर थ्रेशोल्ड, ठीक है, एंड कैन प्रेसिपिटेट फिट्स इन अनट्रीटेड एपिलेप्टिकस, मतलब खैच ये सब प्रेसिपिटेट कर सकता है क्लोरप्रोमाजिन, ठीक है। फिनोथाइजिन जिसमें एक्सेप्ट थायरिडाजिन एंड फिनोथाइजिन एंड ब्यूटाइरोफिनोस, फिनोथाइजिन में एक्सेप्ट थायरिडाजिन क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये इसको इनहिबिट करते हैं, ये जिसकी वजह से ये एंटीमेटिक इफेक्ट देखते हैं। एंटीमेटिक इफेक्ट मतलब वॉमिटिंग ना होना, ये एंटीमेटिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ये फिनोथाइजिन एंड ब्यूटाइरोफिनोस, फिनोथाइजिन में एक्सेप्ट थायरिडाजिन एक कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्टिव एक्शन देते हैं और एंटीमेटिक इफेक्ट आउटपुट देते हैं, ठीक है। देन कम्स टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक में क्या है, वेरिंग डिग्री ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेट, मतलब अल्फा ब्लॉकेट सब करते हैं पर डिग्री ऑफ ब्लॉकेट सबका अलग अलग अलग, ठीक है। इसमें ये याद रखो, मोर पोटेंट लेस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, जिसका पोटेंसी ज्यादा है उसका
अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी कम है। तो देखो पोटेंसी किसकी ज्यादा है, एक तो पाइपराजिन साइड चेन वाले फिनोथाइसिन एंड ब्यूटाइरोफिनोन, ठीक है। तो ये याद रखो, ठीक है। तो इसके ऊपर से देखो क्लोरप्रोमासिन की पोटेंसी कम थी, एलिफेटिक है। ट्राइफ्लोप्रोमासिन की पोटेंसी कम थी, एलिफेटिक है। थायरोइडाजिन पाइपरिडीन साइड चेन वाला है, इसकी पोटेंसी कम थी। तो इन सबका अल्फा ब्लॉकेट सबसे ज्यादा है, ठीक है। फिर इससे कम किसका है, फ्लूफेनासिन। फ्लूफेनासिन से कम ब्लॉकेट किसका है, हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल से कम ब्लॉकेट किसका है, ट्राइफ्लोप्राजिन। और ट्राइफ्लोप्राजिन से कम ब्लॉकेट कौन करता है, पीमोजाइड, ठीक है। ठीक है। तो देखो ये सब कम ब्लॉकेट करता है, ये हाई पोटेंसी है और ये लो पोटेंसी है। तो जितना लो पोटेंट, जितना हाईली पोटेंट उतना कम अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। देन फिनोथायाजिन वीक एंटी हिस्टामाइनिक, वीक एंटी H1 एक्टिविटी भी है एंड वीक एंटी सेरोटोनिर्जिक एक्टिविटी भी है, ठीक है। देन एज अ लोकल एनास्थेटिक एक्टिविटी, ठीक है। तो क्लोप्रोमाजिन एज पोटेंट एज लोकल एनास्थेटिक एज प्रोकैन, मतलब प्रोकैन की जो लोकल एनास्थेटिक प्रॉपर्टी है ऐसी ही क्लोप्रोमाजिन की पोटेंशिएबल लोकल एनास्थेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अदर वीक और नो लोकल एनास्थेटिक, मतलब दूसरे जो ड्रग है वो वीक एनास्थेटिक है, लोकल एनास्थेटिक, या उनके पास कोई भी लोकल एनास्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। देन कम्स टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एंटीसाइकोटिक ऑन कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। पोस्टीरियल हाइपोटेंशन करते हैं, पोस्टीरियल हाइपोटेंशन मतलब बॉडी मूवमेंट करते हो तब ब्लड लेवल, ब्लड प्रेशर कम होना, दैट इज पोस्टीरियल हाइपोटेंशन, ठीक है। ये कैसे होता है, बाय सेंट्रल एंड पेरिफेरल एक्शन ऑन सिंपैथेटिक टोन, मतलब सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे सेंट्रली एंड पेरिफेरली दोनों तरीके से एक्ट करके पोस्टीरियल हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हाई डोजेस ऑफ क्लोप्रोमासिन कैन कॉज क्यूटी प्रोलंगेशन, मतलब अरिथमियास कर सकता है एंड टी वेव सप्रेशन कर सकता है, ठीक है। हाई डोजेस क्या करेंगे, अरिथमिया कर सकते हैं या टी वेव सप्रेशन, ठीक है। देन कम्स टू द इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कौन सा है, डोपामाइन ब्लॉकर। तो ये याद रखना, जहां भी डोपामाइन ब्लॉकर आएगा वहां हमेशा इंक्रीज इन प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, गैलेक्टोरिया एंड गायनेकोमास्टिया। अब गैलेक्टोरिया क्या है और गायनेकोमास्टिया क्या है, तो गैलेक्टोरिया क्या है, गैलेक्टोरिया में मिल्क सिक्रीशन फ्रॉम ब्रेस्ट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीशन होगा, दैट इज गैलेक्टोरिया, ठीक है। और गायनेकोमास्टिया क्या है, गायनेकोमास्टिया ऐसा है कि मेल का जो ब्रेस्ट है उसका एनलार्जमेंट हो जाना, दैट इज गायनेकोमास्टिया, ठीक है। गैलेक्टोरिया क्या था, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के ब्रेस्ट से मिल्क सिक्रीशन होना, दैट इज गैलेक्टोरिया। गायनेकोमास्टिया मीन्स मेल का ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाना, ठीक है। क्लोरप्रोमाजिन एंड फ्यू अदर्स ये क्या करते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस इंपेयरमेंट करते हैं, ठीक है। पेशेंट को ग्लूकोज इनटॉलरेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने क्या क्या देखा, तो हमने पहले शुरुआत की थी साइकोसिस क्या है, न्यूरोसिस क्या है, ठीक है। फिर साइकोसिस में सिजोफ्रेनिया, स्प्लिटेड माइंड, ठीक है, मिस इंटरप्रिटेशन फ्रॉम रियलिटी, हेलोसिनेशन, ये सब होता है, ठीक है। पैरानोइड स्टेट में भूतों का फॉल्स बिलीफ, भूत होते हैं, दैट इज मतलब फॉल्स बिलीफ, भूत है मेरे पीछे। मैनिया, इरिटेबल मूड, रिड्यूस स्लीप, हाइपर एक्टिविटी, अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड स्पीच, वायलेंट बिहेवियर हो जाना, सैडनेस, वर्थलेसनेस, गिल्टी, मेलैंकोलिया, सुसाइड, ठीक है। न्यूरोसिस में हमें पता होता है कि हमारे ब्रेन में कोई दिक्कत है, एंग्जाइटी, देन फोबिया एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। देन हमने क्लासिफिकेशन देखा, क्लासिफिकेशन में फिनोथायाजिन में एलिफेटिक साइड चेन हो तो क्लोप्रोमाजिन, ट्राइफ्लोप्रोमाजिन, पाइपराडिन साइड चेन है तो थायरोइडाजिन, पाइपराजिन साइड चेन है तो ट्राइफ्लोप्राजिन एंड फ्लूफेनाजिन, ठीक है। बिटायरोफिनोन में डोल, हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लोपेरिडोल, पेनफ्लोरिडोल, ठीक है। थायोजेंथिन में फ्लूफेनथिक्सोल। अदर हिस्टोसाइक्लिक कंपाउंड में पीमोसाइड, लोक्सापिन, लियोसल्फाराइड। एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में क्लोसापिन, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, एरिपिपराजोल, जिप्रासिडोन, एमिसल्फाराइड एंड जोटेपिन, ठीक है। देन फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सीएनएस में इन नॉन साइकोटिक पेशेंट इन डिफरेंस टू सराउंडिंग, तलविंदर का कॉन्सर्ट है और मैं शांति से बैठा हूँ, दैट इज इन डिफरेंस टू सराउंडिंग, पॉजिटिव थॉट, लिमिटेड थॉट्स होना, साइकोमेट्रो स्लोइंग, धीरे मतलब मूवमेंट स्लो हो जाना, ठीक है। फिर स्लीप कम लेना या टेंडेंसी टू स्लीप कम हो जाना है, सब्जेक्ट एरोसोबल फील करना मतलब हवा में उड़ना, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब ऐसे अचानक बॉडी मूवमेंट करनी है वो मिनिमाइज हो जाना, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा पायरिमिडल सिम्टम्स देखने मिलेंगे, ठीक है। वो आगे मैं समझाऊंगा। इन इन साइकोटिक पेशेंट में क्या होगा, जो भी
प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगी। डिस्टर्ब थॉट एंड बिहेवियर ग्रेजुअली इंप्रूव होगा, ठीक है। इरिटेशन कम हो जाएगा, बिहेवियर एबनॉर्मलिटीज कम हो जाएंगी, एजिटेशन कम हो जाएगा, एग्रीसिवनेस कम हो जाएंगी, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी, हेलुसिनेशन, डेल्यूशन, ये सब कम हो जाएगा, ठीक है। फिर जो हाई पोटेंसी है उनमें ईपीएस ज्यादा देखने मिलेंगे, लो पोटेंसी में ईपीएस कम देखने मिलेंगे, ठीक है। देन क्लोप्रोमाजिन कैन प्रेसिपिटेट सीजर, ठीक है। पीटीजेड एंड ब्यूटारेफिनोन, पीटीजेड में एक्सेप्ट थायरोडाजिन कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्शन देंगे जिसकी वजह से वो एंटीमेटिक इफेक्ट देते हैं, ठीक है। एएनएस पे वेरिंग डिग्री ऑफ ब्लॉकेड, जिसका पोटेंसी ज्यादा उसका अल्फा ब्लॉकेड कम, तो हेलोपेरिडोल, ट्राइफ्लोप्राजिन, इन सबका पोटेंसी ज्यादा है तो अल्फा ब्लॉकेड कम है। इन सबका पोटेंसी कम है पर अल्फा ब्लॉकेड ज्यादा है, ठीक है। देन लोकल एनेस्थेटिक एक्शन क्लोप्रोमाजिन की होती है। and CVS with postural hypotension, QT prolongation and T wave suppression upon higher doses, endocrine पे increase prolactin release जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया एंड गाइनोक्लेमास्टिया होता है एंड इम्पेयर कर सकते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस को, ठीक है। ये हो गया समरी, ठीक है। तो बाकी काम इंडिविजुअल ड्रग्स आगे के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सायोनारा, जय माता जी, जय श्री राम।